नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के बारे में। यह वीडियो आपको जब तक सुनना है, जब तक यह पूरी याद नहीं हो जाती, उसके लिए आपको एक बार सुनना पड़े या 100 बार सुनना पड़े। क्योंकि यदि आपको यह वीडियो याद हो गई तो आप 50 से 60% किसी भी पेपर में जो लॉ से संबंधित पेपर है उसमें आप क्वेश्चन के आंसर हल कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो को। प्रारंभ प्रारंभ दिया गया है 1 से 3 धाराओं में। अध्याय भी पूछा जाता है, लेकिन अध्याय के एक आध क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम सिर्फ धाराओं के बारे में देखेंगे। जैसे किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि यह 1 से लेकर 5 धाराओं में आंसर आएगा या फिर इसका 101 से लेकर 200 तक आएगा। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस धारा में क्या दिया गया है। तो यह रही आपकी संपूर्ण वीडियो बीएनएस 2023 की। 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुई थी। इसमें अध्याय कितने हैं? 20 हैं। धाराएं 358 है और 45वें नंबर का इसका क्रमांक है। प्रारंभ 1 से 3 धारा में दिया गया है। प्रारंभ 1 से 3 धारा में दिया गया है। इसमें हम वर्णन किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे, सिर्फ हम धाराओं पर ध्यान करेंगे किस धारा में क्या दिया गया है। दंडों के विषय में 4 से 13 धारा में, दंडों के विषय में 4 से 13 धारा में। साधारण अपवाद 14 से 44, साधारण अपवाद धारा 14 से 44 में है। जैसे साधारण अपवाद से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो हमें इतना कंफर्म हो जाएगा कि 14 धारा से लेकर 44 धाराओं के बीच में हमें आंसर लगाना है। इसी में दिया गया है प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में 34 से 44 के बीच में। प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में 34 से 44 के बारे में। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के बारे में 45 से 62 धाराओं में वर्णित है। दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न 45 से 62 धाराओं में वर्णित है। इसी का पार्ट है। दुष्प्रेरण किसमें दिया गया है? 45 से लेके 60 में। आपराधिक षड्यंत्र के विषय में 61 में और प्रयत्न के विषय में 62 में। यदि मान लीजिए प्रयत्न के विषय में किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है प्रयत्न केवल 62 में दिया गया है, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। 62 धारा आंसर होगी। तो प्रयत्न के बारे में 62 धारा 62 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के बारे में। महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के बारे में 63 से लेकर 99 में दिया गया है। महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के बारे में धारा 63 से 99 दिया गया है। इसी के जो पार्ट हैं, लैंगिक अपराधों के बारे में 63 से 73 में दिया गया है। लैंगिक अपराधों के बारे में 63 से 73 में दिया गया है। हमने आपको बताया कि यह वीडियो आपको याद करनी है, एक बार सुनना पड़े या 100 बार सुनना पड़े, लेकिन यह वीडियो जब तक याद ना हो, जब तक आप इस वीडियो को ना छोड़ें। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक और बल और हमले के विषय में 74 से 89 में दिया गया है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में धारा 74 से 89 के बारे में दिया गया है। विवाह से संबंधित अपराध जितने भी हैं 80 से 87 में हैं। विवाह से संबंधित अपराध जितने भी हैं धारा 80 से 87 में हैं। गर्भपात आदि कार्य करने के विषय में अपराध 88 से 92 में हैं। गर्भपात आदि कार्य करने के विषय में जितने भी अपराध हैं 88 से धारा 92 में दिए गए हैं। बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 93 से 99 में दिया गया है। बालक के विरुद्ध अपराध धारा 93 से 99 में दिया गया है। मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 100 से 146 में दिया गया है। मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाले अपराध धारा 100 से 146 में दिया गया है। जीवन के लिए संकटकारी अपराध धारा 100 से 113 में दिया गया है, क्योंकि इसी का यह पार्ट है। तो जीवन के लिए संकटकारी अपराध धारा 100 से 113 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं उपहति के विषय में अपराध कहाँ दिए गए हैं? धारा 114 से धारा 125 में। उपहति के विषय में अपराध धारा 114 से धारा 125 में दिए गए हैं। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में जितने भी अपराध हैं वह धारा 126 और 127 में वर्णित है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में जो अपराध हैं वह धारा 126 से धारा 127 में दिए गए हैं। आपराधिक बल और हमले के विषय में धारा 128 से 136 धाराओं में है। आपराधिक बल और हमले के विषय में जितने भी अपराध हैं धारा 128 से 136 में दिए गए हैं। व्यपहरण, अपहरण और दासत्व और बलात्श्रम के विषय में अपराध धारा 137 से 146 में वर्णित है। व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में जो अपराध हैं इनका वर्णन कहाँ है, यह कहाँ मिलते हैं? धारा 137 से
46 में दिए गए हैं। इसी के साथ राज्य के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 147 से 158 में दिया गया है। राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 147 से 158 में दिया गया है। सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित जितने भी अपराध हैं, धारा 159 से 168 में दिया गया है। सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित जितने अपराध हैं उनका वर्णन कहाँ है, यह कहाँ मिलते हैं, किन धाराओं में मिलते हैं, धारा 159 से 168 के बीच में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी अपराध धारा 169 से 177 में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी अपराध धारा 169 से धारा 177 के बीच में वर्णित हैं। सिक्कों, करेंसी नोट, नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध धारा 178 से 188 में दिया गया है। सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध धारा 178 से 188 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 189 से 197 के मध्य दिया गया है। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 189 से 197 के मध्य दिया गया है। लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित अपराध, लोक सेवकों द्वारा अपराध 198 से 205 में दिया गया है। लोक सेवकों और उनसे संबंधित अपराध कहाँ दिए गए हैं, कहाँ वर्णित है, धारा 198 से 205 में दिए गए हैं। लोक सेवा के विधिपूर्ण प्राधिकार अवमान्य के विषय में धारा 206 से 226 में दिया गया है। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में धारा 206 से 226 में दिया गया है। मिथ्या साक्ष्य लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 227 से 269 में दिया गया है। मिथ्या साक्ष्य हो या फिर लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 227 से 269 के मध्य दिया गया है। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, श्रेष्ठता और सदाचार के बारे में प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में धारा 270 से 297 में दिया गया है। लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, श्रेष्ठता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध कहाँ दिखेंगे आपको, किन धाराओं में, धारा 270 से 297 के मध्य वर्णित हैं। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में, धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में धारा 298 से 302 में दिया गया है। धर्म से संबंधित अपराध कहाँ दिए गए हैं, धारा 298 से 302 में दिया गया है। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में कहाँ दिए गए हैं, 303 से 334 धाराओं में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 303 से 334 में दिए गए हैं। जो आपका अध्याय 17 है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, यह आपका अध्याय 303 से 334 धाराओं में विभक्त है। इसी में फिर यह पार्टीशन है, पार्ट है अलग अलग। चोरी के विषय में अपराध धारा 303 से 307 में है। चोरी के विरुद्ध अपराध 303 से 307 में है, लेकिन आपका अध्याय जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में धारा 303 से 334 के बीच में दिया गया है, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उद्यापन के विषय में 308 में दिया गया है। लूट और डकैती के विषय में 309 से 313, उद्यापन के विषय में 308 में, लूट और डकैती के विषय में जितने अपराध हैं 309 से 313 के बीच में वर्णित है। अब किसी प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है लूट और डकैती से संबंधित, तो हमें पता है कि 309 से 313 के मध्य ही इसका आंसर है। तो यह हमें बहुत सुविधा होगी, क्योंकि जो आपकी बीएनएस है इसके किसी भी लॉ से संबंधित पेपर होता है तो आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होगी। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। नेक्स्ट देखते हैं संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में 314 से 315 में दिया गया है। संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में कहाँ दिया गया है, 314 से 315 के मध्य दिया गया है। आपराधिक न्यास भंग के विषय में 316 में दिया गया है। आपराधिक न्यास भंग के विषय में 316 में दिया गया है। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में 317 में दिया गया है। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में एक ही धारा है 317 इसमें दिया गया है। छल के विषय में 318 और 319 धाराओं में है। छल के विषय में 318 और 319 धाराओं में वर्णित है। कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में, कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में 320 से 323 में वर्णित है। कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में 320 से 323 धाराओं में वर्णित है। कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में 320 से 323 धाराओं में वर्णित है। रिष्टी, रिष्टी के विषय में 324 से 328 में दी गई है।
रिश्ती कहाँ मिलती है हमें? 324 से 328 धाराओं में मिलती है देखने को। आपराधिक अतिचार के विषय में 329 से 334, तो 329 से 334 धाराओं में आपराधिक अतिचार के विषय में वर्णित है। दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध, किसी प्रकार के दस्तावेज और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध है वह 335 से 350 में दिए गए हैं। तो 335 से 350 में क्या दिया गया है? दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों पर अपराध के विषय में दिया गया है। इसी का एक पार्ट है संपत्ति चिन्हों के विषय में 345 से 350 में वर्णित है। संपत्ति चिन्हों के विषय में 345 से 350 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं हम आपराधिक अभित्रास और अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि कहाँ दी गई हैं? 351 से 357 में। तो 351 से 357 धाराओं में क्या दिया गया है? आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ और मानहानि कहाँ दी गई है? 351 से 357 धाराओं में दी गई है। इसी के जो पार्ट हैं मानहानि के विषय में पर्सनल जितनी मानहानि के विषय में जो धारा है वो 356 है। तो मानहानि के विषय में धारा 356 है। इसी के साथ असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग करने के विषय में 357 में दिया गया है। 358 धारा निरसन और व्यावृत्ति बताती है। जो निरसन और व्यावृत्ति का वर्णन है वो 358 धारा में दिया गया है। तो यह रही आपकी संपूर्ण वीडियो BNS 2023 की। 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुई थी। इसमें अध्याय कितने हैं? 20 हैं, धाराएं 358 है और 45वें नंबर का इसका क्रमांक है। तो यह वीडियो आपको हमने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। किसी भी लॉ से संबंधित क्वेश्चन यदि आता है तो उसके आप 50% अंक इसी वीडियो को देख के हल कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तैयारी करते रहें और सफल हों।